दोस्तों यह पार्ट वहीं से शुरू होता है जहां से हमारा पिछला पार्ट ख़त्म हुआ था। दोस्तों आपने पिछले पार्ट में देखा होगा कि लीहारू और हानुल के दोस्त हानुल को ढूंढने के लिए जा रहे होते हैं, जिसमें ताइसी कहने लग जाता है कि आखिरकार टैक्सी कहां पर मौजूद है। जब हमें टैक्सी की ज़रूरत होती है तो टैक्सी कहां पर होती है। मैं आशा करता हूँ कि हानुल बिल्कुल ठीक हो। फिर उसके बाद हमें एक बिल्डिंग के सीन को दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि हानुल उस जगह पर बेहोश पड़ा हुआ होता है और वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं होता। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि दरवाजे के पास हमें एक परछाई को दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि वह इंसान उस दरवाजे को खोलकर अंदर जा रहा होता है और हम देखते हैं कि यह और कोई नहीं बल्कि सेहुन होती है, जो हानुल को ढूंढते ढूंढते वहां पर पहुंच चुकी होती है। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि सेहुन को किसी की आवाज़ आती है और वह शख्स कहने लग जाता है कि बहुत ज़रा वहां पर वह लड़का वहीं पर मौजूद है। जिसे सुनने के बाद सेहुन हैरान हो जाती है और हम देखते हैं कि वह अचानक से दरवाजे को बंद कर देती है। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि उसकी नज़र एक बेंच पर जाती है और हम देखते हैं कि वह उस बेंच को उस दरवाजे के पास लगा देती है ताकि कोई अंदर ना आ सके। और हम देखते हैं कि यह वही बदमाश होते हैं जो हानुल को मारने के लिए वहां पर आए हुए होते हैं। और हम देखते हैं कि दूसरी तरफ हानुल बेहोश पड़ा हुआ होता है, लेकिन अचानक से उसकी आंखें खुलने लग जाती है और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि मेरे सर में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है और यह किसकी आवाज़ें हैं। और हम देखते हैं कि वह बदमाश चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि बॉस किसी ने दरवाज़ा बंद कर दिया है, हमें दरवाज़ा तोड़ना होगा। जिसे सुनने के बाद हानुल कहने लग जाता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, मैं अपनी बॉडी को हिला भी नहीं पा रहा हूँ। और हम देखते हैं कि उसकी नज़र सेहुन पर जाती है, लेकिन उसे सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा होता है और वह कहने लग जाता है कि नहीं, मैं अपनी आंखें बंद नहीं कर सकता। और हम देखते हैं कि वह बदमाश चिल्लाते हुए कहने लग जाते हैं कि जल्दी से दरवाज़ा खोलो, अगर तुमने दरवाज़ा नहीं खोला तो हम तुम्हें मार डालेंगे। और हम देखते हैं कि हानुल की आंखें धीरे धीरे बंद हो चुकी होती है और वह कहने लग जाता है कि नहीं, मैं बेहोश नहीं हो सकता। फिर इसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि हानुल की आंखें खुल रही होती है और हम देखते हैं कि उसे कोई जगा रहा होता है, जिसे देखने के बाद हानुल काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है। फिर इसके बाद हमें एक टैक्सी को दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि उस टैक्सी के अंदर लीहारू, हानचोल और ताइसिक बैठा हुआ होता है और ताइसिक उस ड्राइवर से चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि है मिस्टर, क्या तुम अपनी गाड़ी को इतनी ही तेज़ चलाते हो, जल्दी से इसे और भी ज़्यादा तेज़ चलाओ। जिसे सुनने के बाद वह ड्राइवर कहने लग जाता है कि तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं इस गाड़ी को तेज़ चलाऊँ, लेकिन यह गाड़ी जितनी ज़्यादा तेज़ जा सकती है मैं इसे उतना ही ज़्यादा तेज़ चला रहा हूँ। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम अपनी सीट पर कसकर बैठ जाओ। और हम देखते हैं कि लीहारू किसी को फ़ोन कर रही होती है और कहने लग जाती है कि मैं आशा करती हूँ कि हानुल बिल्कुल ठीक हो। और हम देखते हैं कि उसने गेंगली को फ़ोन मिलाया हुआ होता है और वह गेंगली से कहने लग जाती है कि गेंगली मेरी बात सुनो, तुम्हें हानुल को ढूंढना है। लेकिन हम देखते हैं कि दूसरी तरफ से उसे कोई आवाज़ आती है और जिसे सुनने के बाद वह काफ़ी ज़्यादा शांत हो जाती है। और यह सब देखने के बाद ताई से काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रहा होता है और कहने लग जाता है कि क्या हुआ, उसने फ़ोन पर तुमसे क्या कहा। जिसे सुनने के बाद लीहारू उस ड्राइवर से कहने लग जाती है कि मिस्टर प्लीज़ अपनी गाड़ी को ह्यूसिंग हॉस्पिटल की ओर ले चलो। जिसे सुनने के बाद वह ड्राइवर उसे उस हॉस्पिटल की ओर ले चलता है। फिर इसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि लीहारू हानुल के पास पहुंच चुकी होती है और हानुल उसे देखने के बाद कहने लग जाता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं जानता हूं कि तुम काफ़ी ज़्यादा बिजी रहती हो और यह सारी की सारी गलती मेरी है। जिसे सुनने के बाद लीहारू कहने लग जाती है कि तुम्हें यह सब कहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे बताओ कि जब तुम उस जगह पर मौजूद थे तो तुम्हें मारने के लिए कोई अनजान लोग आए थे। जिसे सुनने के बाद हानुल कहने लग जाता है कि हाँ, मैंने वहाँ पर बदमाशों की आवाज़ सुनी थी, लेकिन उस समय मैं अपने शरीर को हिला भी नहीं पा रहा था। जब मैं उठा तो मुझे जगाने के लिए वहाँ पर बहुत सारे लोग आ चुके थे और हम देखते हैं कि वहाँ पर हानुल को बचाने के लिए लोगों की टीम आ चुकी होती है, जिनमें से एक बंदा कहने लग जाता है कि हे लड़के, क्या तुम ठीक हो। फिर उसके बाद हानुल कहने लग जाता है कि उसके बाद वह लोग मुझे हॉस्पिटल ले आए, लेकिन अभी भी उन बदमाशों की यादें मुझे काफ़ी ज़्यादा धुंधली धुंधली नज़र आ रही है। मुझे सिर्फ उन लोगों की बातें ही सुनाई दी और ऐसा लगता है कि जैसा ये मेरे दिमाग का वहम था। जिसे सुनने के बाद लीहारू कहने लग जाती है कि तुम्हें अब ज़्यादा सोचने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बस सेफ रहना है। डॉक्टर तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा चिंता कर रहे थे, उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हारे कंधे को रिकवर होने में अभी भी थोड़ा बहुत वक्त है,
लेकिन अचानक से लिहारू कहने लग जाते हैं कि मुझे लगता है कि ताइसिक यहाँ पर लेट पहुँचेगा। जिसे सुनने के बाद हानुल कहने लग जाता है कि ताइसिक का क्या। जिसे सुनने के बाद लिहारू बताने लग जाती है कि हाँ, जब उसे पता लगा कि तुम बिल्कुल ठीक हो तो वह यहाँ से बिना कुछ कहे चला गया। उसने मुझसे कुछ भी नहीं कहा और उसने मुझसे कहा था कि वे 8 बजे से पहले पहले यहाँ तक पहुँच जाएगा, लेकिन अभी तक उसकी कुछ भी खबर नहीं है। जिसे सुनने के बाद हानुल थोड़ा सा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें भी यहाँ से चला जाना चाहिए। तुम काफ़ी ज़्यादा बिजी होगी और मुझे भी अपना ध्यान रखना आता है, तुम यहाँ से जा सकती हो। जिसे सुनने के बाद लिहारू कहने लग जाती है कि नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। जिसे सुनने के बाद हानुल कहने लग जाता है कि ठीक है, और वह लिहारू कहती है कि मैं तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा चिंता करती हूँ। जिसे सुनने के बाद हानुल थोड़ा सा हैरान हो जाता है। फिर इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि एक गली से कोई लड़का जा रहा होता है और हम देखते हैं कि यह लड़का और कोई नहीं बल्कि ताइसिक होता है, जो कहने लग जाता है कि सेहुन ने मेरा मैसेज पहले से ही पढ़ लिया था। और हम देखते हैं कि ताइसिक ने मैसेज किया होता है कि मैंने तुम्हारे पास हानुल का एड्रेस सेंड कर दिया है, हानुल की जान खतरे में है। और हमें पता चलता है कि सेहुन को वहाँ पर ताइसिक ने भेजा हुआ होता है और ताइसिक कहने लग जाता है कि मुझे सेहुन को सारी की सारी बातें बता देनी चाहिए। और हम देखते हैं कि वह एक गली के पास से जा रहा होता है, लेकिन अचानक से वह किसी चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और उसे देखने से ऐसा लग रहा होता है कि जैसे उसने काफ़ी ज़्यादा खतरनाक चीज़ देख ली हो। और हम देखते हैं कि उसे देखने के बाद वह एक गली के अंदर भाग जाता है और एक दीवार के पास जाकर चिपक जाता है। और हम देखते हैं कि वह वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ भी होता है। फिर इसके बाद हमें एक परछाई को दिखाया जाता है, जिसे देखने के बाद ताइसिक और भी ज़्यादा डर जाता है। और हम देखते हैं कि जब तक वह परछाई वहाँ से चली नहीं जाती, ताइसिक काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ होता है। और हम देखते हैं कि वह उसके जाने का इंतज़ार कर रहा होता है और वह कहने लग जाता है कि ये यहाँ पर क्यों है, या आखिरकार ये यहाँ पर क्यों है, कांग डेचुन यहाँ पर क्यों है। और हमें पता चलता है कि वह और कोई नहीं बल्कि कांग डेचुन होता है। जिसे देखने के बाद ताइसिक कहने लग जाता है कि आखिरकार कांग डेचुन यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या वह दोबारा से सेहुन को परेशान करने के लिए आया है। जहाँ तक मैं डेचुन को जानता हूँ, वह एक दिन की बात को एक दिन के अंदर नहीं ख़त्म करने वाला। वह ज़रूर से सेहुन को परेशान करने के लिए आया होगा। मुझे ज़रूर से सेहुन को कॉल मिलाना चाहिए। और हम देखते हैं कि वह सेहुन को कॉल मिलाने लग जाता है और वह कहने लग जाता है कि जल्दी से मेरा फ़ोन उठाओ सेहुन। और हम देखते हैं कि सेहुन उसका फ़ोन नहीं उठाती। जिसे देखने के बाद ताइसिक कहने लग जाता है कि आखिरकार सेहुन का फ़ोन बंद क्यों आ रहा है। और हम देखते हैं कि वह हानुल के बारे में सोचता है और कहने लग जाता है कि मुझे हानुल को फ़ोन मिलाना चाहिए। और हम देखते हैं कि वह हानुल को फ़ोन मिलाने लग जाता है और कहने लग जाता है कि जल्दी से फ़ोन उठाओ। फिर इसके बाद हमें एक हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर ताइसिक का कॉल आ रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर हानुल बिल्कुल भी नहीं मौजूद होता। और हम देखते हैं कि वह उस कैप्सूल के अंदर सो रहा होता है। फिर इसके बाद हमें उसी गली के सीन को दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि ताइसिक वहाँ पर बड़ी तेज़ी के साथ भाग रहा होता है और कहने लग जाता है कि आखिरकार यह दोनों मेरे फ़ोन का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, क्या मुझे पुलिस को कॉल मिलाना चाहिए। अगर पुलिस वहाँ पर पहुँची तो उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा और सारा मामला पूरी तरीके से बिगड़ जाएगा। मुझे पता है कि कांग डेचुन सेहुन को ही मिलने के लिए जा रहा है और उसे पता है कि सेहुन कहाँ पर मौजूद है। मुझे जल्दी करनी होगी, मुझे डेचुन के पहुंचने से पहले सेहुन को ढूंढना होगा। और हम देखते हैं कि वह बड़ी तेज़ी के साथ वहां से भाग रहा होता है। फिर इसके बाद हमें सेहुन को दिखाया जाता है जो एक गली के अंदर से जा रही होती है और हम देखते हैं कि डेचुन भी उसके पीछे पीछे पहुंच चुका होता है और वह कहने लग जाता है कि आखिरकार मुझे सेहुन मिलेगी, मैंने उसे ढूंढ ही लिया। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि वहाँ पर डेचुन भी आ चुका होता है, जिसे देखने के बाद ताइसिक काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि वह डेचुन की डर की वजह से उसी गली के अंदर छुप जाता है। और हम देखते हैं कि अचानक से उसके पास किसी का कॉल आता है, जिसे देखने के बाद वह और भी ज़्यादा हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं कि जैसे तैसे वह किसी के कॉल को काटता है और कहने लग जाता है कि अभी मैं मरने ही वाला था। और हम देखते हैं कि वहाँ पर बिल्कुल शांति छा चुकी होती है, जिसे देखने के बाद ताइसिक थोड़ा सा हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं कि वह हिम्मत कर कर उसी गली के अंदर देख लग जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ से डेचुन जा चुका होता है और वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं होता, जिसे देखने के बाद
ताइसे काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि वह लोग कहाँ पर चले गए, अभी तो वह लोग यहीं पर मौजूद थे। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि ताइसे के पास किसी का कॉल आता है, जिसे देखने के बाद वह काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि यह किसी और का नहीं बल्कि हानुल का कॉल होता है, जो उससे कहने लग जाता है कि अभी जो तुमने मुझे मैसेज किया था क्या वह सच है? क्या उस दिन मेरे बेहोश हो जाने के बाद तुमने कांग डेचुन से सेहुन को बचाया था? और इस बात का क्या मतलब है कि कांग डेचुन को सेहुन कहाँ पर मौजूद है उसके बारे में भी पता है। और दोस्तों हमें नहीं पता कि ताइसिक ने हानुल को कौन सा मैसेज किया था और हानुल किस दिन की बात कर रहा है। फिर उसके बाद हमें एक गली का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि उस गली के अंदर से सेहुन जा रही होती है और हम देखते हैं कि वह गली बिल्कुल सुनसान होती है। लेकिन हम देखते हैं कि सेहुन चलते चलते एक गली के पास पहुंच चुकी होती है और वहीं पर रुक जाती है और हम देखते हैं कि जैसे ही वह उस गली का अंदर देखती है वह काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और हम देखते हैं कि वहां पर कांग डेचुन आ चुका होता है, जिसे देखने के बाद सेहुन बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। फिर इसके बाद उसकी गली में चिल्लाने की आवाज़ आती है। फिर उसके बाद हमें उसी हॉस्पिटल के सीन को दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि उस हॉस्पिटल के बाहर हानुल बड़ी तेज़ी के साथ भाग रहा होता है और हम देखते हैं कि उसके भागते भागते पैरों से खून भी निकल रहे होते हैं और वह अपने मन में कहना चाहता है कि प्लीज़ प्लीज़ सेफ रहना सेहुन। और हम देखते हैं कि वह बड़ी तेज़ी के साथ वहां से भाग रहा होता है, जिसकी वजह से वह बार बार ज़मीन पर गिर रहा होता है और वह चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि प्लीज़ सेहुन सेफ रहना। फिर इसके बाद हमें सेहुन को दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि वह कांग डेचुन से इतनी ज़्यादा डर चुकी होती है कि उसके पास पैरों से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा होता है। और हम देखते हैं कि डेचुन उसके पास आता है और उससे कहने लग जाता है कि मुझे लगता है कि हमें मिले काफ़ी ज़्यादा दिन हो गए हैं, वो क्या है ना, मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी था और उसके लिए मुझे माफ़ भी कर देना। लेकिन अब लगता है कि हम दोबारा से मिल चुके हैं और मुझे तुम्हारी चिकनी उंगलियां काफ़ी ज़्यादा पसंद है, ये काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है। और हम देखते हैं कि कांग डेचुन सेहुन पर झपट्टा मारते हुए कहने लग जाता है कि चलो उस दिन जो हमने शुरू किया था उसे ख़त्म करते हैं। और हम देखते हैं कि वह उसके ऊपर झपट्टा मार देता है। फिर इसके बाद हमें सेहुन के चिल्लाने की आवाज़ आती है और हम देखते हैं कि सेहुन किसी चीज़ को देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा हैरान हो चुकी होती है और हम देखते हैं कि कांग डेचुन का हाथ किसी ने पकड़ लिया होता है और हम देखते हैं कि यह और कोई नहीं बल्कि गेंगली होता है, जो वहां पर पहुंच चुका होता है। और गेंगली को देखने के बाद कांग डेचुन थोड़ा सा हैरान हो चुका होता है और हम देखते हैं कि सेहुन अभी भी बहुत ही ज़्यादा डरी हुई होती है, जिसे देखने के बाद गेंगली कहने लग जाता है कि सेहुन क्या तुम ठीक हो, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी? लेकिन हम देखते हैं कि सेहुन उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देती, जिसे देखने के बाद गेंगली कहने लग जाता है कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है, तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि गेंगली किसी चीज़ को देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि कांग डेचुन ने गेंगली के ऊपर एक जोरदार मुक्का मार दिया होता है। लेकिन हम देखते हैं कि गेंगली ने कांग डेचुन का मुक्का अपने हाथों की मदद से जैसे तैसे रोक दिया होता है। लेकिन हम देखते हैं कि कांग डेचुन का मुक्का इतना ज़्यादा जोरदार होता है कि गेंगली की हालत ख़राब हो जाती है और कांग डेचुन कहने लग जाता है कि सेहुन, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे आगे पीछे कितने ज़्यादा लूजर घूमते हैं, लेकिन मैं इतना जानता हूँ यह भी हानुल की तरह मेरे हाथों से मारा जाएगा और इसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने वाली है। और हम देखते हैं कि वह गेंगली के ऊपर एक और ज़ोरदार मुक्का मार देता है, जिसे देखने के बाद सेहुन बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि गेंगली ने कांग डेचुन का मुक्का डॉज कर दिया होता है और हम देखते हैं कि वह घूमते हुए कांग डेचुन के पीठ पर एक जोरदार मुक्का दे मारता है और हम देखते हैं कि इस मुक्के की वजह से कांग डेचुन ज़मीन पर गिर रहा होता है, जिसे देखने के बाद गेंगली अपने मन में कहने लग जाता है कि क्या मेरे मुक्के ने काम किया? उन मैचों को खेलने की वजह से मेरे पैरों में लग चुकी है, अब मैं इससे ज़्यादा देर बिल्कुल भी नहीं लड़ पाऊंगा। और हम देखते हैं कि कांग डेचुन ने अपने आप को जैसे तैसे ज़मीन पर गिरने से बचा लिया होता है और हम देखते हैं कि वह गेंगली का हाथ पकड़ लेता है, जिसे देखने के बाद गेंगली काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं कि कांग डेचुन गेंगली को मुक्का मारते हुए कहने लग जाता है कि अब तुम मुझसे नहीं बचोगे। और हम देखते हैं कि यह सब देखने के बाद सेहुन काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और कहने लग जाती है कि नहीं। लेकिन हम देखते हैं कि कांग डेचुन गेंगली के एक जोरदार मुक्का मार देता है, लेकिन हम देखते हैं कि गेंगली अपने हाथों की मदद से उस मुक्के को रोक लेता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि इससे लड़ना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, ये मुझसे बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, मुझे कैसे न कैसे करके सेहुन को यहाँ
यहाँ से निकालना होगा। और हम देखते हैं कि गेंगली एक जोरदार लात कांग डेचुन के ऊपर मार देता है, लेकिन हम देखते हैं कि कांग डेचुन उस किक को अपने हाथों की मदद से रोक देता है। लेकिन यह किक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है, जिसकी वजह से कांग डेचुन दीवार से जाकर टकराता है। और हम देखते हैं कि जैसे ही वह दीवार से जाकर टकराता है, गेंगली उसी वक्त उसे दीवार पर ही पकड़ लेता है, जिसे देखने के बाद कांग डेचुन बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं कि गेंगली चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि सेहुन जल्दी करो, जल्दी यहाँ से भाग जाओ। लेकिन हम देखते हैं कि सेहुन कांग डेचुन से इतनी ज़्यादा डरी हुई होती है कि उसके पैर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे होते हैं, जिसे देखने के बाद गेंगली चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि जल्दी करो, मैं इसे ज़्यादा देर होल्ड कर बिल्कुल भी नहीं रख सकता। और हम देखते हैं कि सेहुन जैसे तैसे वहाँ से खड़े होने की कोशिश कर रही होती है और वह रोते हुए अपने मन में कहने लग जाती है कि मेरे पैर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं, मैं हिल भी नहीं सकती, मुझे कैसे न कैसे करके यहाँ से जाना होगा, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। और हम देखते हैं कि सेहुन जैसे तैसे कर अपने घुटनों के बल वहाँ से जा रही होती है। और हम देखते हैं कि गेंगली ने कांग डेचुन को होल्ड कर रखा होता है, जिसे देखने के बाद गेंगली कहने लग जाता है कि जल्दी करो, तुम्हें यहाँ से भागना होगा, जल्दी करो, मैं इसे ज़्यादा देर तक रोक कर नहीं रख सकता। लेकिन हम देखते हैं कि सेहुन अपने आप को खड़ा नहीं कर पा रही होती है और घुटनों की बल वहाँ से जा रही होती है, जिसे देखने के बाद गेंगली अपने मन में कहने लग जाता है कि जल्दी करो, मैं इसे ज़्यादा देर तक रोक नहीं सकता, यह बस ख़त्म होने ही वाला है, तुम्हें जल्दी करनी होगी सेहुन। और हम देखते हैं कि सेहुन जैसे तैसे कर वहाँ से जा रही होती है, जिसे देखने के बाद कांग डेचुन हंसने लग जाता है और कहने लग जाता है कि आखिरकार तुम कहाँ पर जाने की सोच रही हो, अभी तो हमने मज़े भी नहीं किए हैं, तुम बिना मज़े किए यहाँ से नहीं जा सकती। और हम देखते हैं कि कांग डेचुन गेंगली को पीछे हटा रहा होता है और कहने लग जाता है कि लगता है कि तुम्हारे पैरों में काफ़ी ज़्यादा चोट है, तुम ज़्यादा देर तक मुझे नहीं रोक सकते। जिसे सुनने के बाद गेंगली काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि जल्दी करो सेहुन, तुम्हें यहाँ से भागना होगा। लेकिन हम देखते हैं कि अचानक से कांग डेचुन गेंगली के एक जोरदार लात मारता है और इस लात की वजह से गेंगली एक शटर से जाकर टकराता है। और हम देखते हैं कि उसे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा होता है और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि नहीं, अभी नहीं, मैं अपने पैरों को हिला भी नहीं सकता, यह अभी नहीं हो सकता। और हम देखते हैं कि अचानक से उसके पास कांग डेचुन आ चुका होता है और हम देखते हैं कि वह उसके पैरों पर एक जोरदार लात दे मारता है, जिसे देखने के बाद गेंगली काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं कि कांग डेचुन गेंगली के पैर को ही तोड़ डालता है, जिसकी वजह से गेंगली जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। और हम देखते हैं कि वह उसी वक्त ज़मीन पर गिर जाता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि सेहुन वहाँ से अभी भी नहीं भागी हुई होती और कांग डेचुन की नज़र उस पर पड़ जाती है और वह उससे कह लग जाता है कि सेहुन, तुम कहाँ पर जाने की कोशिश कर रही हो, तुमने तो अभी मेरे साथ खेला भी नहीं है। और हम देखते हैं कि इस बात सुनने के बाद सेहुन बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और हम देखते हैं कि कांग डेचुन सेहुन को पकड़ रहा होता है। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि वह किसी चीज़ को देखकर थोड़ा सा हैरान होता है और पीछे मुड़कर देखने लग जाता है। और हम देखते हैं कि गेंगली ने उसके पैरों को पकड़ लिया होता है, जिसे देखने के बाद वह थोड़ा सा हैरान होता है और कहने लग जाता है कि लगता है कि तुम मेरी बात को अभी तक समझे नहीं, आखिरकार तुम इस घटिया लड़की के लिए अपने आप को चोट क्यों पहुंचाना चाहते हो। जिसे सुनने के बाद गेंगली थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लग जाता है कि मैंने इस जैसी लड़की आज तक नहीं देखी और जब मुझे पता चला कि इसने मुझे 10 बार रिजेक्ट कर दिया है, मैं इसे छोड़ नहीं सकता। जिसे सुनने के बाद कांग डेचुन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि इसका मतलब है कि तुम इस घटिया लड़की के लिए अपने हाथ पैरों को भी तुड़वाना चाहते हो। और हम देखते हैं कि गेंगली चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि सेहुन जल्दी करो, यहाँ से भाग जाओ। और कांग डेचुन गेंगली के ऊपर जोरदार लात मारते हुए कहने लग जाता है कि अगर तुम इस लड़की के लिए मरना ही चाहते हो तो मरो। और हम देखते हैं कि वह उसके मुंह पर एक जोरदार लात दे मारता है, जिसकी वजह से गेंगली की हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और कांग डेचुन हंसते हुए कहने लग जाता है कि लगता है कि मुझे अपना प्लान थोड़ा सा चेंज करना होगा और तुम्हारे हाथ को ही तोड़ना होगा और इसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और हम देखते हैं कि वह गेंगली के हाथ पर एक जोरदार लात मारता है, जिसकी वजह से गेंगली का हाथ भी टूट जाता है और गेंगली ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाता है। जिसे देखने के बाद कांग डेचुन कहने लग जाता है कि इसमें तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, लगता है कि यह मुझे दोबारा से ट्राई करना चाहिए। और हम देखते हैं कि सेहुन वहाँ से जा रही होती है, जिसे देखने के बाद कांग डेचुन कहने लग जाता है कि लगता है कि
मुझे तुम्हें सिखाना होगा कि मेरी कमांड को कैसे फॉलो किया जाता है। और हम देखते हैं कि वह दोबारा से सेहुन के ऊपर झपट्टा मार देता है और कहने लग जाता है कि सेहुन, तुम्हारे दोस्त की वजह से मेरा कितना टाइम वेस्ट हो चुका है, लेकिन अब मैं दोबारा से वापस आ चुका हूँ। चलो इस काम को आराम से करते हैं। और हम देखते हैं कि हमें किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है और हम देखते हैं कि गेंगली ने कांग डेचुन का पैर काट लिया होता है, जिसकी वजह से वह जोर जोर से चिल्ला रहा होता है और कहने लग जाता है कि ये क्या कर रहे हो बेवकूफ़। और हम देखते हैं कि उसे अपने पास एक ईंट नज़र आती है और वह कहने लग जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हमला करने की। और हम देखते हैं कि वह गेंगली को मारते हुए कहने लग जाता है कि लगता है कि तुम इस लड़की के लिए अपने आप को मारना चाहते हो। चलो इस काम को अब ख़त्म करते हैं, अब तुम्हें मरना होगा बेवकूफ़। और हम देखते हैं कि वह गेंगली के ऊपर एक ज़ोरदार हमला कर देता है और इस हमले की वजह से हमें हवा में खून की छींटें दिखाई देती है। और हम देखते हैं कि गेंगली किसी चीज़ को देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा हैरान हो चुका होता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर सेहुन ने कांग डेचुन के सर पर एक जोरदार डंडा दे मारा होता है और हम देखते हैं कि इस डंडे के लगने की वजह से कांग डेचुन की हालत ख़राब हो जाती है। और इस चीज़ को देखने के बाद गेंगली बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और वह सेहुन का नाम लेने लग जाता है। और हम देखते हैं कि कांग डेचुन एक दीवार से जाकर टकरा रहा होता है, जिसे देखने के बाद गेंगली अपने मन में कहने लग जाता है कि जल्दी से यहाँ से चली जाओ सेहुन। और हम देखते हैं कि अचानक से गेंगली किसी चीज़ को देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि कांग डेचुन ने अपने आप को जैसे तैसे संभाल लिया होता और वह बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है। और हम देखते हैं कि गेंगली चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि सेहुन यहाँ से भाग जाओ, जल्दी करो सेहुन, यहाँ से भाग जाओ। फिर इसके बाद हमें एक गली के सीन को दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ से हानुल बड़ी तेज़ी के साथ सेहुन को बचाने के लिए भाग रहा होता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि प्लीज़ सेहुन सेफ रहना, मैं तुम्हें दोबारा से बचाने के लिए लेट नहीं हो सकता। मैं दोबारा से कांग डेचुन को पकड़ना चाहता हूँ और तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, प्लीज़ सेफ रहना सेहुन। और हम देखते हैं कि वह चिल्लाते हुए वहाँ से बड़ी तेज़ी के साथ भाग रहा होता है। फिर इसके बाद हमें उसी जगह के सीन को दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि कांग डेचुन ने सेहुन को बालों से पकड़ लिया होता है और वह उससे कहने लग जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर वार करने की, तुम मरोगी कुतिया। और हम देखते हैं कि वह सेहुन के ऊपर जोर जोर से चांटे मारने लग जाता है और हम देखते हैं कि इसकी वजह से सेहुन ज़मीन पर जाकर गिरती है और उसकी वजह से वह वहीं पर बेहोश हो जाती है, जिसे देखने के बाद कांग डेचुन और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि तुम्हें क्या लगता है कि यह यहीं पर ख़त्म हो चुका है। और हम देखते हैं कि वह दोबारा से उसके ऊपर वार कर देता है, जिसे देखने के बाद गेंगली चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि प्लीज़ उसके साथ ऐसा बिल्कुल भी मत करना। और हम देखते हैं कि कांग डेचुन सेहुन के ऊपर एक चांटा मार रहा होता है, लेकिन अचानक से उसे दोबारा से किसी की आवाज़ आती है और वह पीछे मुड़कर देखने लग जाता है। और दोस्तों इसी के साथ ही हमारा यह चैप्टर भी एंड हो जाता है। दोस्तों आपको यह चैप्टर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। आपको चैप्टर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता अगली वीडियो में, धन्यवाद।